जय माता दी। नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रथम दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या सुनने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। प्रथम चरित्र महाकाली की कथा। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। यह अध्याय देवी माँ की महिमा और उनकी दिव्य शक्ति का वर्णन करता है। इसमें मुख्य रूप से मधु और कैटब नामक दो असुरों के वध की कथा का वर्णन मिलता है, जिसे महाकाली के स्वरूप से जोड़ा जाता है। इस अध्याय की शुरुआत राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की कथा से होती है। राजा सूरत एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया और उनका राज्य छीन लिया। अपने ही मंत्रियों और सैनिकों द्वारा धोखा मिलने के कारण वे अत्यंत दुखी होकर वन में चले गए। वहीं उनकी मुलाकात समाधि नाम के एक व्यापारी से हुई, जिसे उसके परिवार वालों ने धन के लालच में घर से निकाल दिया था। दोनों ही अपने दुखों से व्याकुल थे और समझ नहीं पा रहे थे कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया, उनके प्रति अभी भी मन में मोह और चिंता क्यों बनी हुई है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे दोनों महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचे। महर्षि मेधा ने उन्हें बताया कि यह सब माया का प्रभाव है, जो भगवान की शक्ति है। यही माया मनुष्य को मोह और बंधन में बांधती है। तब राजा और वैश्य ने देवी माँ की महिमा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। महर्षि ने उन्हें देवी की शक्ति और उनके चमत्कारिक कार्यों की कथा सुनानी शुरू की। इसके बाद महर्षि मेधा प्रथम चरित्र का वर्णन करते हैं, जिसमें सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन है। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे और उनके नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तभी भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटब नामक दो असुर उत्पन्न हुए। वे अत्यंत बलशाली और क्रूर थे। इन असुरों ने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वे योग निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी महामाया की स्तुति की, जो भगवान विष्णु की आँखों और शरीर में निवास करती थी। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने भगवान विष्णु की निद्रा को दूर किया। जब विष्णु जी जागे तो उन्होंने मधु और कैटब से भयंकर युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में देवी की कृपा से भगवान विष्णु ने उन दोनों असुरों को अपने चक्र से मार डाला। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि देवी ही परम शक्ति है, जो भगवानों को भी शक्ति प्रदान करती है। उनके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। देवी ही माया है, जो जीवों को मोह में डालती है और वही मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। इस अध्याय का संदेश। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि संसार में जो भी मोह, दुख और बंधन है, वह देवी की माया का ही परिणाम है। जब मनुष्य सच्चे मन से देवी की शरण में जाता है, तब वह इन बंधनों से मुक्त होकर शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम देवी माँ की भक्ति और विश्वास बनाए रखें, तो वे हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगी। जय माता दी। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।